देखिए, ये जो विषय है अभी तत्कालिक रूप से मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन इस तरह का कोई भी मुद्दा हो, कांग्रेस तो विरोध हर तरह से करती है, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करती है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका असली चेहरा चरित्र सब सामने आ चुका है जनता के बीच में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राम की बात करके और राम के साथ साथ गाय की बात करके, गाय पुत्र बन के हमेशा वोट लेने का काम करते रहे। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि अगर गाय की रक्षा के लिए किसी ने काम किया तो हमारे नेता कमलनाथ जी ने गौशाला बना के किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से उसको धर्म को बेच के राजनीति करनी होती है और उनकी भावनाओं से कोई सीधा लगाव होता नहीं है। धर्म के अंदर उनकी आस्था नहीं है, बल्कि धर्म को उनने राजनीति के लिए एक इस्तेमाल करने वाला एक सबसे बड़ा साधन बना रखा है। हमें अभी इस विषय का पूरा पता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी इस विषय में बात करेगी। तो इसका लाभ कहीं न कहीं भाजपा को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी योजना की घोषणा करती है, उनकी विश्वसनीयता जनता के बीच में खत्म हो गई। हमारे अध्यक्ष जी भी बताएंगे, मैं अभी सभी जिलों में जहां जहां भी जा रहा हूं, वहां पर नारी सम्मान योजना के फॉर्म, जैसे अभी ग्रामीण अध्यक्ष जी बता रहे थे, ये नारी सम्मान योजना के फॉर्म जब हमारे लोग भरवाने जा रहे हैं तो महिलाओं में एक जबरदस्त उत्साह है। अभी अशोकनगर के हमें महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बता रही थी कि जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं महिलाओं में, तो वो कहती हैं तुम फूल वाले तो नहीं हो, तुमसे नहीं भरवाना। नहीं, हम फूल वाले नहीं है। हाँ, मैं 1000 नहीं चाहिए, हम तो 1500 लेंगे। कमलनाथ के शिवराज का भरोसा नहीं देगा देगा। जब महिलाओं के अंदर ऐसी भावना है तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है। मैं सीधी बात जानता हूं और हर जगह मैं कह रहा हूं कि 1000 रुपए दोगे अपनी बहन को, जिसकी याद आपको 18 साल तक तो आई नहीं, अब जब चुनाव आया तो याद आ गई, तो आप अपनी एक बहन को 1000 रुपए देना चाहते हो और उन्हीं के पति से 1200 रुपए सिलेंडर के भाव के रूप में वापस ले लेते हो। इससे कई गुना अच्छी हमने योजना लॉन्च की है कि हम नारी के सम्मान में 1500 रुपए देंगे और जो सिलेंडर अभी वो 1200 रुपए में खरीद रहे हैं, वो भी हम 500 रुपए में देने का काम करेंगे। तो जिस नारी को पैसे की थोड़ी जरूरत होती है, उसके हाथ में 1000 रुपए महीना आएगा सिलेंडर खरीदने के बाद भी। तो ये हमारी योजना है और निश्चित रूप से जनता सब समझती है। कमलनाथ संदेश यात्रा पहले चरण में मध्य प्रदेश के 10 जिलों में 22 विधानसभाओं में 50 से अधिक सभाएं करने वाली है। इसकी शुरुआत भोपाल से हुई, फिर बिरसा जिले में अनेक सभाएं हुई, उसके बाद अशोकनगर की दोनों सभाएं करके आज गुना में हम पहुंचे। गुना के बाद शिवपुरी में, दतिया में, टीकमगढ़ में, छतरपुर में, निवाड़ी में, ये सारे जिलों के अंदर पहले चरण में हम यात्रा लेके जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस यात्रा का जो समापन होगा प्रथम चरण का, वो दतिया में समापन होगा और दतिया वही नगरी है जहां से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीत के आते हैं। हम लोगों का लक्ष्य है, हम हर यात्रा के एक चरण में कांग्रेस के सारे साथी मिलकर भाजपा का एक वो विकेट गिराने का काम करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार करके जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। और चूंकि नरोत्तम मिश्रा की भूमिका तो हमारी सरकार को गिराने में भी बहुत अहम थी, इसलिए हमने ये तय किया है, ये लक्ष्य बनाया है कि जिस दिन इसका समापन दतिया में होगा, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आएंगे और उसी दिन हम ये घोषणा कर देंगे कि नरोत्तम मिश्रा की राजनीति का दतिया में वो अंतिम दिन होगा। आप आपकी भाषा में ऐसा कह सकते हैं, मैं तो इसको स्वीकार नहीं कर सकता, मेरी मर्यादाएं हैं। लेकिन हाँ, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जो अब तक आरोप लगते आए हैं हमारी पार्टी के ऊपर या जो उसमें कमियां हमारे पत्रकार साथी बताते आए हैं, वो सारी कमियां अब दिखाई दे रही हैं बीजेपी में और स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसमें कोई छुपाने की बात ही नहीं। बहुत ही छोटा विकेट है हमारे लिए। मैं बड़े विकेटों की बात कर रहा हूँ, ये गिनती में नहीं आता, जो भी आपका मंत्री में नाम ही भूल जाता है उसका, तो उनका नाम मुझे याद नहीं है। मैं छोटे विकेटों की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें बड़े विकेट गिराने की जरूरत है। ये छोटे तो आंधी में, धुआं में वैसे ही उड़ जाएंगे जब हमारी पार्टी की आंधी चलेगी। तो इन विकेटों की मुझे परवाह नहीं है, लेकिन हाँ, जितने 7-8 बड़े बड़े विकेट हैं, आखिरी विकेट बुधनी में जाके गिराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।